माय चैनल वन वर्ल्डर। मैं वन गेजिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ 1 मंथ बॉयफ्रेंड बोले तो 1 महीने का प्रेमी। तो चलिए बिना किसी बकवास की कहानी स्टार्ट करते हैं। रंजन बहुत ही परेशान था, वो बहुत ही वरीड हो गया होता है कि अब वो क्या करे, क्योंकि लैनी तो वी से बहुत ही बात कर रही होती है बिकॉज वी इंडियन कल्चर को मानता है, लाइक वो हिंदू धर्म को मानता है। इस बात से लैनी एकदम स्माइल कर रही होती है और उससे बहुत सी चीज़ें पूछ रही होती है जो वी को एग्जैक्टली पता होती है। वो कुछ गलत कह ही नहीं रहा होता है, जिस बात से लैंजन बहुत ही परेशान था। बट लैंजन को इस बात की खुशी थी कि वी लड़का है, लैनी मानेगी ही नहीं। फिर दिखाया जाता है कि सारे खाना खा रहे होते हैं, अपनी लैनी खा रही होती है, वी को देख रही होती है और मन में सोच रही होती है लड़का काफ़ी अच्छा है, हिंदू धर्म के बारे में बहुत अच्छे से जानता है, परंतु ये लड़का है, लैंजन का हाथ उस पर सौंप ही नहीं सकती हूँ। अभी लैनी अपने दूसरे हाथ को अपने पर्स पे रखती है जिसके अंदर वो कंगन था जो अपनी लैनी ने अपने लैंजन की होने वाली वाइफ के लिए लाया था। उसने सोचा था कि अगर लड़की पसंद हुई तो कंगन दे देंगे। अब हमें एक रैंडम कपल को दिखाया जाता है जो एक जगह पे बैठे हुए थे और वो कपल वाला साइड था, लाइक वो होटल में स्पेशली कपल के लिए बनाया हुआ था। कैंडल जला हुआ था, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से सजावट हुई हुई थी। तो वो जो लड़की रहती है ना, वो लड़के से फर्स्ट्रेट लग रही होती है, लाइक उसके साथ बैठना ही नहीं चाहती है, उसके इम्प्रेशन से यही लग रहा होता है। और लड़का बहुत गुस्सा कर रहा होता है बट एफर्ट लगा रहा होता है कि वो लड़की वहाँ पे रुक जाए। अब हमें वापस अपने प्यारे से फैमिली पे ले जाते हैं। लैनी अभी कुछ कह ही नहीं रही होती है, अपने जो किन्हुआ जांग रहते हैं वो भी कुछ नहीं कह रहे होते हैं, क्योंकि वो क्या ही कहे, क्योंकि उनको पता है कि अगर लैंजन लड़के को लेके आया है तो लैनी तो मारने वाली है ही नहीं, तो क्यों वो पूछ के अपना दिमाग ही ख़राब करें। वो अपना चुपचाप बर्बादी वाला दिन एंजॉय कर रहे होते हैं खाना खा के। वहाँ पे वेटर आता है जो पानी लाया होता है और अभी वो सिचन के साइड में था। अब उस वेटर के हाथ से पानी गिरने वाला था, सिचन उस वेटर का हाथ होल्ड कर लेता है एंड फिर उसको संभाल के वो पानी वहाँ पे रख देता है। वेटर सॉरी और थैंक यू बोल के वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद सिचन का हाथ ना जलने लगता है, वो अपने हाथ को ऐसे अपने कपड़े से रफ कर रहा होता है, उसके हाथ में ना थोड़ी बहुत फुंसियाँ निकल गई होती है। मैंने ये देख के बहुत वरीड हो जाती है और अपने सिचन का हाथ पकड़ती है और कहती है बेटा, अगर तुम्हें पता है कि तुम किसी भी रैंडम पर्सन को छूते हो तो तुम्हारे हाथ में रैसेस होने लगते हैं, तो तुम छुए ही क्यों। अपना जो सिचन रहता है वो कहता है वो वेटर के हाथ का पानी गिर जाता ना। अपनी लैनी कहती है गिर जाता तो गिर जाता, देखो हाथ पूरा लाल कर दिया तुमने अपना। अच्छा ठीक है, तुम ट्यूब लाए हो जो डॉक्टर ने बोला था अप्लाई करने को। अपना सिचन नाम में सर हिलाता है। लैनी कहती है मुझे पता था इसलिए मैं लेके आई हूँ। और ये कहते ही लैनी अपने बैग में से वो ट्यूब ढूंढने लगती है और उसे वो कंगन दिखाई देता है। उस कंगन को देखने के बाद लैनी थोड़ा सा स्टॉप होती है, बट वो फिर से वो ट्यूब ढूंढती है अपने बैग में और फिर बाद में अपने सिचन के हाथ पे अप्लाई करती है जहाँ पे रैसेस हो गए थे। और आप सब सोच रहे होंगे ना कि इतना कितना बड़ा बैग है जो ढूंढने में टाइम लग गया, बट लड़कियाँ सामान ही बहुत रखती है, लाइक पाउडर, क्रीम का बहुत से चीज़ें होता है, फाउंडेशन वाउंडेशन सब वो अपने लैनी ने रख रखा था, इसलिए उसको ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लग गया। लैनी कहती है गुलशन, तुम अपना ये जो फाउंडेशन था अपने पर्स में क्यों नहीं रखा। अपनी गुलशन कहती है वो मम्मी बस ऐसे ही थोड़ा बाहर हो जाता। अपनी लैनी कहती है हाँ जैसे मैं तो यहाँ पे कूली हूँ ना तुम्हारा सामान पकड़ने के लिए। गुलशन कहती है अरे मम्मा आज आपका सालगिरह है, आज तो शांत हो जाइए। लैनी कहती है सालगिरह हो के उतने बड़े दिन नहीं हो गए हैं, समझ गई। और ये कहते ही लैनी फिर कुछ नहीं बोलती है, गुलशन के भी मुंह बंद हो जाते हैं। जब उस रैंडम कपल को वापस से दिखाया जाता है, वो लड़की बोलती है आई एम डन विथ यू, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। अब वो लड़का गुस्से में उठता है और टेबल पे बहुत तेज हाथ मारता है, और वो जो ऐसे हाथ नहीं मारा होता है, टेबल का सारा सामान फेंक दिया होता है जिस वजह से सारी सामान नीचे गिर गई होती है। वो लड़का कहता है क्या मजाक है, कब से तुम्हें मनाने की कोशिश कर रहा हूँ ना। वो लड़की कहती है यही तुम्हारा इतना गुस्सा करना, तुम सोचो तुम उस समय से इरिटेट होकर मुझे मना रहे हो, कभी प्यार से बात करने की कोशिश की है। लड़का कहता है नहीं करना आता प्यार, मुझे पैसा दे रहा हूँ ना तुझे। अभी वो लड़की कहती है पैसा रखने वाली मैं कोई धंधे वाली नहीं हूँ, समझ गई।
मैं तुम्हारे साथ इसलिए थी क्योंकि मुझे लगा कि तुम मुझे प्यार दे सकते हो, तुम मेरे अच्छे पार्टनर बन सकते हो, मुझे पैसे की नीड नहीं है, अगर इनफैक्ट तुम्हें चाहिए ना तो तुम मेरे से ले लेना। और ये कहते ही लड़की वहाँ से जाने लगती है और लड़का गुस्से में उसके पीछे जाने लगता है। अभी वो लोग इतने गुस्से में थे कि उन्हें देखा ही नहीं होता है कि जो उन्हें सामान फेंका है उसमें एक जलता हुआ कैंडल भी था जो वहाँ के कर्टन में लग गया होता है, जिस वजह से कर्टन के अंदर आग लग गई होती है और वो आग धीरे धीरे फैल रही होती है। जो लैंजन, लैनी, गुजियान, वन केजिंग, सिचेन, अपने किनहुआ जांग सब जा रहे होते हैं। लैनी क्या कहे उनके रिश्ते के बारे में उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता है और उसे कुछ तो कहना था, इसलिए लैनी कहती है बेटा मैं थोड़ा सा टाइम चाहती हूँ, ठीक है। वी कहता है अरे कोई बात नहीं आंटी, फुल टाइम लो, मैं तो अपने लैंजन का इंतज़ार करूँगा। और ये कहते ही लैंजन को ना उनके सामने ही पकड़ लेता है, वो भी कमर से, जो ये बहुत ही अनोइंग था। लैंजन को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है, पहले वो सॉफ्ट किस, अब ये कमर पे पकड़ना, मतलब लैंजन को गुस्सा आ रहा होता है बट वो करे ही क्या, वो भी बस एक जस्ट स्माइल कर देता है। अब लेनी क्या कहे, किरान क्या कहे, इसलिए बस करके वो जाने वाले थे रंजन को लेके, तभी फायर अलार्म बजने लगता है। सब फायर अलार्म पे देखने लगते हैं और जैसे ही फायर अलार्म बजता सारे के सारे जो अंदर थे वो बाहर की तरफ भागने लगते हैं, जिस वजह से बहुत ही धक्का मुक्की होने लगती है। वो जो आग लगी थी ना वो बहुत जल्दी फैल रही थी, बहुत ज़्यादा। इतनी धक्का मुक्की की वजह से सब इधर उधर हो गए होते हैं। लैनी अपने सारे बच्चों को ढूंढ रही होती है बट उससे उसके कोई बच्चे मिल नहीं रहे होते हैं। लैनी देखती है कि वैन केजिंग भीड़ में फंसा हुआ है तो वैन केजिंग का हाथ पकड़ के उस भीड़ से निकालती है और बाहर की तरफ जाने का इशारा करती है क्योंकि उसे अपने बाकी बच्चों का भी तो ध्यान देना है। और अभी लैनी को ना सबसे ज़्यादा फिक्र सीचन की हो रही होती है क्योंकि आप जानते हैं कि सीचन को कोई भी छूता है तो उसके शरीर में रैसेस होने लगते हैं। लैनी सीचन को भी ढूंढ रही होती है और अपने बाकी बच्चों को भी और अपने पति को भी। किरान को गुजियान मिल जाती है। किरान गुजियान को बाहर जाने को कहते हैं बट गुजियान मना कर देती है बिकॉज उसका छोटा भाई अभी उसको मिला नहीं है, मतलब वैन केजिंग और लैंजन वो छोटे ही तो हैं उसके। बट इस धक्के बुक्की के कारण ना अपनी जो लैनी होती है, गुजियान और सीचन वो तो बाहर ही निकल गए होते हैं। वो निकलना नहीं चाहते थे बट पुश ऐसा मिल रहा था कि वो सब बाहर ही हो गए थे। वैन केजिंग भी धक्के के कारण बाहर हो गया था। वैन केजिंग जब अपने आप को बाहर फील करता है तो वो अंदर जाने वाला था बिकॉज लैंजन और सीचन और विवुजान तीनों ही अंदर थे। अभी वैन केजिंग जैसे ही अंदर जाता किरान वैन केजिंग का पीछे से शोल्डर पकड़ लेता है और कहता है मैं जाऊँगा, तुम यहीं पे रुको। वैन कहता है नहीं किरण जी आप रुकिए, हमारे भाई है वो। अपना किरण बोलता है हाँ हाँ मेरा बेटा है, ठीक है यार सब मुझे क्या समझते हो तुम लोग। और ये कहते ही किरण जाने लगते हैं बट अपना वैन मना कर रहा होता है। अभी हमें सीचन को दिखाया जाता है जो बेचारा एक कोने में खड़ा रह गया था क्योंकि वो भीड़ में जाना नहीं चाहता था, क्योंकि वो जानता है कि उसके शरीर में रैसेस हो जाते हैं और इतनी भीड़ थी कि उसका पूरा शरीर गया काम से। वो बचते बचाते आगे जाता है बट भीड़ में वो भी फंस जाता है। उसने अपना लेफ्ट हाथ पीछे कर रखा था और शरीर आगे था जिस वजह से उसके स्किन में लोग टच हो रहे थे, उसको वहाँ पे हल्की हल्की खुजली भी होने लगी थी। अभी अचानक से पीछे उसका जो लेफ्ट हाथ रहता है वो कोई होल्ड कर लेता है। सीचन पीछे मुड़ता उससे पहले वो जो पर्सन था सीचन को खींच के बाहर ले जाने लगता है। अभी सीचन उसको ढंग से देख नहीं पाता है बट उसके बड़े बाल देखता है, मतलब वो लड़की थी। वो लड़की कहती है एक जगह पे मूर्ति बन के खड़े रहोगे तो कैसे बाहर जाओगे, पागल हो क्या, क्या हॉट डॉग बनना चाहते हो। और ये कहते ही वो सीचन को बाहर ले आती है बट उसने सीचन को दूसरे रास्ते से बाहर लाया था। सीचन उसको थैंक यू बोलना चाहता था बट वो लड़की तो बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। सीचन उसके सिर्फ बाल और उसके हाथ का एक ब्रेसलेट के सिवा कुछ नहीं देख पाता है ढंग से क्योंकि अंदर धुआं चल रहा था एंड बाहर आते ही वो लड़की चली गई। सीचन अपने उस लेफ्ट हाथ को पकड़ लेता है। वो सोचता है कि अब तो ये हाथ पूरा गया क्योंकि इतने देर से उसको किसी ने होल्ड करके रखा था। अब वो आगे की तरफ जाता है, लाइक जो होटल का आगे वाला साइड है वहाँ पे जाता है ताकि वो अपनी मम्मी और भाई को देख सके कि वो बाहर निकला है कि नहीं। सीजन अपने लेफ्ट हाथ को ही देख रहा होता है। वो बहुत हैरान रहता है बिकॉज उसके लेफ्ट हाथ में एक भी दाने नहीं निकले होते हैं।
अभी हमारा सीचन वहाँ पे आ जाता है तो जो लैनी होती है ना, सीचन का गाल ऐसे पकड़ लेती है और कहती है, बेटा लेंजन कहाँ है? और वो लेंजन के साथ में जो आया था, अपना जो सीचन कहता है, वो बाहर नहीं आए क्या? अपनी लैनी मना कर देती है। अपना सीचन कहता है, मैं अंदर जाके देखता हूँ। वैन कहता है, भाई मैं जा रहा हूँ ना। सीचन कहता है कि मैं जाऊँगा। वैन कहता है, भाई आप समझो आपको रैसेस हो जाते हैं। अभी ये सब ऐसे ही लड़ रहे होते हैं। अभी अपने गुजन को गुस्सा आता है। वो जो अपना ऊपर का जो ओवर कोट पहनी हुई थी वो खोल देती है, जिस वजह से उसकी जो ड्रेस है ना बहुत ओपन हो जाती है। गुजन कहती है, मैं जाती हूँ, आप लोग ऐसे ही लड़ते रहो। और ये कहते ही वो बहुत ही स्पीड में भागती है कि ताकि उसे कोई रोक ही ना सके। वैन भी अब लड़ने की जगह भागना ज़्यादा प्रेफर समझता है अंदर की तरफ। सीचन भी जाना चाहता था कि लैनी भी उठने वाली थी, बट वो जैसे ही अंदर जाते लोग, अपनी जो लैनी है वो देखती है कि धुएं से एक पर्सन बाहर निकल रहा है जिसने किसी को होल्ड करके रखा है। और अभी ये प्रिंसेस स्टाइल होल्ड नहीं है, वो पिगी राइट होता है ना, वैसे वाला है। अभी सारे के सारे थोड़ी देर के लिए रुक गए होते हैं क्योंकि दिमाग एकदम स्टक हो जाता है ऐसे मोमेंट में। अभी उस धुएं से अपना वी विजन बाहर निकल के आता है जिसने अपने लैंजन को कैरी किया हुआ था। वी का गाल एकदम ब्लैक ब्लैक हो गया होता है। लैनी की आंखों से आंसू आने लगते हैं देख के कि दोनों बच्चे सेफ हैं। अपना जो वैन है वो फटाफट वी के पास जाता है, लैंजन को पीछे से होल्ड करता है क्योंकि वी बहुत थका हुआ लग रहा था, क्योंकि अंदर इतने धुएं हो गए थे कि सांस लेना मुश्किल होता है। अभी वी नीचे गिर गया होता है और वो बहुत तेज़ तेज़ खांस रहा होता है। उसका चेहरा तो ब्लैक पर ही गया होता है। लैनी जो होती है वो वी की तरफ देखती है और फिर लैंजन के पास जाती है, लैंजन के गाल पे हाथ रखती है, फिर वी को देखती है और उसे गले लगा लेती है बहुत ही टाइट, और उसको थैंक यू बोल रही होती है। थैंक यू वी बेटा, लैंजन को बचाने के लिए तुम बहुत ही अच्छे हो, थैंक यू सो मच। और लैनी ने जिस हिसाब से वी को गले लगाया था ना, वी को बहुत अच्छा लग रहा था, बिकॉज वी ने अपने कम एज में ही मदर लॉस कर दी थी, इसलिए वी एकदम स्टक हो गया था। अभी जो लैनी होती है, वी के जो चेहरा होता है उसमें जो एकदम काले काले हो गए होते हैं, उसको अपने कपड़े से हटाने लगती है। और ये चीज़ अपना वी बहुत ही ध्यान से देख रहा होता है। वैन स्माइल करता है और सारे ही हल्का सा स्माइल करते हैं। अब हमें लैंजन के घर का सीन दिखाया जाता है। लैंजन की नींद खुलती है। लैंजन कहता है, मैं बेड पे क्या कर रहा हूँ, मैं तो आग में फंस गया था ना। अभी लैंजन घड़ी की तरफ देखता है तो मॉर्निंग हो गई होती है। लैंजन नाइट से सोया हुआ था, वो ये सोचता है। अभी लैंजन सोच रहा होता है कि आग जब लगी थी तो वो बचा कैसे, क्योंकि वो तो बेहोश हो गया था। अभी लैंजन नीचे की तरफ जाता है तो देखता है कि लैनी बैठी हुई है सोफे पे। अभी जो लैंजन है वो लैनी के पास जाता है और कहता है, मम्मा मैं आग से कैसे बचा? अपनी लैनी कहती है, वो सब छोड़ो, पर लैंजन मुझे माफ़ करना। अपना लैंजन कहता है, क्या हुआ मम्मा? अभी लैनी कहती है, वी बहुत ही अच्छा लड़का है, उसको हिंदू धर्म के बारे में बहुत ही पता है, परंतु दिक्कत ये है कि वो एक लड़का है। बेटा मैं तुम्हारी शादी किसी लड़के से नहीं करवा सकती। लैंजन मन में स्माइल करता है और कहता है, चल गुरु हो जा शुरू। अब लैंजन एक रोने वाला फेस बनाता है और कहता है, आप ऐसा कैसे कह सकते हो मम्मा? आपने कहा बैंकिंग को छोड़ दो, मैंने छोड़ दिया, अब आप कह रहे हो कि मैं वी को छोड़ दूँ? ये नहीं हो सकता मम्मा। अभी जो लैनी होती है लैंजन के गाल पे हाथ रखती है और कहती है, बेटा मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ, बट मैं क्या करूँ? वी एक लड़का है, किसी लड़के से शादी करने के लिए मैं नहीं मान सकती। अभी लैंजन और रोने की नाटक करता है और ओवर एक्टिंग करके ही बोल रहा होता है, अगर मुझे वे नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा मम्मा, मैं मर जाऊंगा। और अभी लैंजन इतना बोल रहा होता है, लैनी कहती है, बेटा एक काम करो ना, तुम बैंकिंग से ही शादी कर लो, पर ये मरने की बात मत करो प्लीज़। अभी लैंजन ऐसे लैनी की तरफ देखता है और कहता है, बैंकिंग से शादी करूं? अपना जो लैनी होती है वो कहती है, हाँ मैं उससे बात कर लूँगी, पर बेटा मरने की बात मत कर प्लीज़, प्लीज़ मरने की बात मत कर। अभी लैंजन बस हाँ में सर हिलाते ही अपने
सैर को अपनी माँ के गोद में रख लेता है। अभी जो लैंजन होता है ना, उसका फेस कोई पकड़ता है और ऐसे फेस पकड़ के अपने तरफ कर लेता है। लैंजन देखता है तो सामने वी था। वी कहता है, सपना अच्छा है पर तुम्हारी चमड़ीगिरी सफल नहीं होने वाली, तुम तो मेरे ही बन के रहोगे, ये भूलना मत। लैंजन कहता है, क्या? और उसकी नींद खुल जाती है। ये सब लैंजन का सपना था। फिर लैंजन ना उठ के बैठ जाता है, घड़ी की तरफ देखता है तो सुबह हो गई थी। वो नाइट से उठा ही नहीं था। लैंजन अपने मन में सोचता है कि कैसा सपना था ये, और मैं आँख से कैसे बचा। और ये कहते ही लैंजन थोड़ा सा फ्रेशन अप होके नीचे जाता है। नीचे जाता है तो देखता है कि लैनी बैठी हुई है और ये सपने जैसा ही पोजीशन था बैठा हुआ। अभी जो लैंजन होता है वो ये देख के फटाफट अपने कमरे में जाता है। अपने हाथ का कॉलर होता है ना, उसमें हल्का सा झंडू बाम लगा लेता है ताकि जब रोना हो तो वो उस अपने कॉलर को अपने हाथों से अपनी आंखों में रफ करे और वो रो पाए। और ये कहते ही वो बाहर पूरी तैयारी से जाता है कि अब तो रिजेक्शन मिल के रहेगा। जो लैंजन होता है नीचे जाता है। नीचे जाता है तो देखता है सब वहीं पे बैठे हुए थे। अपनी गुरजान भी वहीं पे थी आज। गुरजान उठती और कहती है, भाई आपको होश आ गया? लैंजन, हाँ, मैं सर हिलाता है। लैंजन फिर लैनी के पास जाता है और कहता है, मुझे जहाँ तक याद है कि मैं आग में बेहोश हो गया था, मैं बच्चा कैसे? अपनी लैनी वही बात दोहराती है कि ये सब छोड़ो, मुझे तुम्हें कुछ कहना था। लैंजन खुश होता है और सोचता है कि बस अब रिजेक्शन मिलने ही वाला है। उसके मन ही मन में ना ऐसे लड्डू फूट रहे थे और अपने हाथ को वो ऊपर कर रहा था ताकि वो अपने आँखों में लगाए और रो सके। अब लैंजन अपने आँखों के पास उस कॉलर को ले ही गया होता है, तब तक लैनी कहती है, मुझे तुम्हारे और वी का रिश्ता। और लैंजन आगे करा जा रहा था। अभी सिचुएशन ऐसी थी कि सलमान सर ना बिग बॉस का विनर अनाउंसमेंट कर रहे हैं, वैसी वाली। लैनी कहती है ये रिश्ता। तब तक अपना लैंजन हाथ अपने आँखों पे ले जाता है और लैनी कहती है मंजूर है। लैंजन ने तो वो झंडू बाम लगा लिया होता है। लैंजन एकदम हैरान, वो अपने आँखों को पकड़ा होता है और कहता है, क्या क्या कहा आपने? लैनी कहती है, तुम्हें क्या हुआ? रिश्ता मंजूर है। लैंजन एकदम शॉक, उसकी आंखें खुल नहीं रही झंडू बाम की वजह से। वो अपने आंखों को जैसे तैसे संभालता है बट आंखों से आंसू तो निकल रहे होते हैं। लैनी कहती है, उठ जाती है और गाल पे हाथ रख के कहती है, मुझे पता था तुम इतने खुश हो जाओगे कि तुम्हारे आंखों से खुशी के आंसू निकलने लगेगी। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए बेटा। वो लड़का है, बहुत ही मुश्किल हुआ मुझे सोचने में, बट वो बहुत अच्छा इंसान है। और थाईलैंड में लेके मैं ऐसी छोटी सोच रखूं कि लड़का लड़की शादी नहीं कर सकते, नहीं नहीं, ये तो बहुत ही पाप होगा। वैसे हमारा हिंदू धर्म समझाता है कि प्यार शरीर से नहीं रूह से होती है और रूह का कोई जेंडर नहीं होता। मैं तुम्हारे रिश्ते के लिए मंजूर हूँ। लैंजन क्या कहे, अब वो लिटरली में रो रहा होता है। उसे झंडू बाम की जरूरत ही नहीं होती और ये आंसू खुशी की नहीं थी, दुख की थी। लैंजन क्या करे, उसे समझ में नहीं आता है। अपना जो सीचन है लैंजन को हक करके कहता है, मुबारक हो भाई। लैंजन बस करता रहता है। किरण भी लैंजन को कहता है कि मुबारक हो बेटा, पहली बार तेरी पसंद तेरी माँ को पसंद आई है। अपनी लैनी किरण की तरफ देखता है तो किरण अपना नज़रें नीचे कर लेता है। गुलजन लैंजन के पास तो थी ही। गुलजन कहती है, भाई डिवोर्स चाहिए होगा ना तो मेरे पास आ जाना। लैनी कहती है, चुप, अभी शादी हुई नहीं, डिवोर्स की पड़ी है, तो चुप हो जाए एकदम। गुलजन अपना मुंह बंद कर लेती है। वैन दूर ही खड़ा था और वो कहता है, मुबारक हो लैंजन भाई। अपना लैंजन बस कर रहा होता है और वो रो रहा होता है। वैन मन में ही कहता है, लैंजन भाई मैं आपकी प्लानिंग समझ गया। आप और वैंकिंग ने मिलकर ये प्लानिंग बनाई थी ना कि लेडी लैनी के सामने कोई लड़की को खड़ा कर दोगे ताकि लैनी शादी के लिए मना कर दे और वैंकिंग से शादी के लिए हाँ बोल दे। काफ़ी समझदार थे आप दोनों, बट लड़का गलत चूज़ कर लिया। लैनी अब कहती है, वैसे बेटा तुम कह रहे थे ना कि तुम्हें आग से बचाया किसने है? वी ने ही बचाया है, और उसके बाद मैंने उसको अपना कंगन दे दिया। लैंजन कहता है, क्या? लैनी कहती है, कंगन दे दिया? चेक होने वाली बहू को देते हैं, माना वो बहू नहीं है, घर में एक दामाद जैसा ही है, पर फिर भी जो रिवाज है वो रिवाज है। फिल्म में नाइट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। लैनी जब वी से अपना हक ब्रेक करती है तो जो परस था उसमें से वो कंगन निकालती है
और वी को दे देती है। वी उस कंगन को देखने लगता है। लैनी कहती है, मैं जानती हूँ तुम लड़के हो, तुम्हें बहुत ऑकवर्ड लग रहा होगा, पर ये रिवाज है बेटा। मैं ना लैंजन से तुम्हारी शादी के लिए मान चुकी हूँ। वी भी एकदम हैरान कि वो तो शादी तोड़वाना ही चाहता था, मान कैसे गई। वी एकदम हैरान हो गया होता है, बट लैनी इतने प्यार से बोल रही होती है ना बातों को कि वी कुछ इनकार नहीं कर पाता है और उस कंगन को ले लेता है। लैनी स्माइल करती है और कहती है, बेटा कल घर पे आना प्लीज़, लैंजन को भेज दूँगी तुम्हें लेने के लिए। घर आना, ढेर सारी बातें करेंगे। और वी कुछ कह नहीं पाता है, बस वो हाँ मैं सर हिला देता है। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। लैंजन अपनी वैंकिंग के साथ था। लैंजन रोते रोते कह रहा था, जिंदगी तबाह हो गई, मेरी शादी तोड़वाने के लिए किया था, शादी हो गई, सारी वी की गलती है। अरे आंटी जी, मुझे तो सारे क्या था वो, हाँ मुझे सारे मंत्र आते हैं, मैं तो बहुत अच्छा श्लोक पढ़ता हूँ। पूरा मेरा प्लान डुबा दिया, वैंकिंग सब तुम्हारे वजह से हुआ है। वैंकिंग कहती है, वांग जी मुझे क्या पता था ऐसा होगा, मुझे क्या पता था वो लड़का हिंदू धर्म को इतना जानता होगा। लैंजन कहता है, अब क्या करूँ, उससे शादी करूँ, लाइक लिटरली मैं उससे शादी करूँ। मेरी तो जिंदगी तबाह हो गई। वैंकिंग हल्का सा क्राई फेस बना के कहती है, वांग जी तुम मेरे हो ना। और ये कहते ही लैंजन को गले लगा लेती है। लैंजन कहता है, वैंकिंग इतना घटिया आइडिया तुमने क्यों सोचा था। अभी वैंकिंग थोड़ा दूर हो जाती है और कहती है, वांग जी हम दोनों के भले के लिए सोचा था मैंने। लैंजन कहता है, हाँ हो गया ना भला, अब तुम करो और शादी और मैं करूँगा वी वुजियों से शादी। मेरी माँ मेरी जान ले लेगी अब। वैसे भी सिचन भैया को तो शादी करनी ही नहीं है, वो तो बाल ब्रह्मचारी बन रहे हैं। गुजैन को तो कोई शादी का कह ही नहीं सकता, वो तो घर छोड़ के ही भाग जाएगी। बच्चा मैं, माँ चाहती भी थी कि घर में किसी की शादी हो, इसलिए वो मेरे पीछे पड़ी हुई थी। अब हो गया कल्याण। अपनी वैंकिंग कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, तुम शादी नहीं कर सकते। लैंजन कहता है, मैं कौन सा करना चाहता हूँ वैंकिंग, बट अब क्या ही करे बताओ, वो तो माँ की आंखों का तारा बन गया है। वैंकिंग कहती है, उस तारे को हम तोड़ देंगे। लैंजन कहता है, क्या मतलब। वैंकिंग कहती है, अरे माना फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन होता है, बट फिर भी हम ना वी को थोड़ा और पैसा दे के बोलेंगे कि वो थोड़ा और गिर जाए। लैंजन कहता है, क्या मतलब। वैंकिंग कहती है, मुझे नहीं पता, बट वी को कुछ भी करके लेनी की आंखों से गिरना ही पड़ेगा ताकि तुम दोनों की शादी ना हो सके। लैंजन अब कुछ बोल ही नहीं पाता है। हमें गुजन को दिखाया जाता है जो अपने घर गई होती है। वो घर खोलती है, लाइक उसका अपार्टमेंट है। वो अपने अपार्टमेंट में जैसे ही जाती है अपने कदम में पीछे कर लेती है और कहती है, ये मेरा ही अपार्टमेंट है क्या। और ये कहते ही धीरे धीरे करके अंदर जाती है, क्योंकि वो उसका अपार्टमेंट ना लाइक वो एकदम मैसी रखती है और आज पूरा एकदम साफ सुथरा था सब जगह। अपनी गुजन तो ऐसी देखती रह जाती है। पीछे से अपनी यानली आती है और कहती है, गुड मॉर्निंग, कैसा गया नाइट। और गाइस बीच में डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी, बट अब मैं रियलाइज़ कर रही हूँ कि मैंने लैनी को बहुत बार यानली बोल दिया होगा इस पार्ट में, तो मुझे माफ़ कीजिएगा गाइस, अगली बार से मैं ध्यान दूंगी। गुजर एक अजीब सा फेस बनाती है और कहती है, घर की सफाई क्यों की। यानली कहती है, कल नाइट से ऐसी ही बैठी हुई थी, मॉर्निंग भी ऐसी चली गई, घर पे तो मैं सारे काम करती हूँ तो मैंने सोचा यहाँ पे भी कर देती हूँ। गुजन कुछ नहीं कहती है और वहाँ पे जाके बैठ जाती है। अभी गुजन बैठी हुई रहती है, तभी जो अपनी यानली होती है गुजन के लिए कॉफ़ी लाती है और आगे रख के कहती है, गुजन जी आपके लिए कॉफ़ी, आपको कॉफ़ी पसंद है ना, मैंने सर्च किया था। अपनी गुजन एक अजीब सा फेस बनाती है और कहती है, गुजन जी क्या होता है, तो मुझे सिर्फ मैम कहो। अपनी जो यानली होती है वो कहती है, ओके गुजन मैम, पहले कॉफ़ी तो पी लीजिए, क्या पता ठंडी हो जाए। गुजन कहती है, मैं सबके हाथ की कॉफ़ी नहीं पीती तो ज़रूरत नहीं है। यानली कहती है, एक बार पी के तो देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। गुजन कहती है, नहीं पीना है ना। यानली कहती है, प्लीज़ मैम एक बार ट्राई कीजिए। गुजन गुस्से में कॉफ़ी को उठाती है एंड एक सिप लेती है तो टेस्ट रियली गुड। गुजन वापस से सिप लेती है और गुजन को अच्छा लगता है। गुजन कहती है, अच्छा तो नहीं है बट क्या करूं, मुझे कोई चीज़ वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं पी रही हूँ। अपनी जो यानली होती है वो बस स्माइल करती है और कुछ नहीं कहती है। थोड़ी देर बाद यानली कहती है,
वैसे मैम, अभी आप कौन से केस पे काम कर रहे हैं? गुजियान कहती है, तुम्हें क्या करना है? अपनी यानली कहती है, मैम मैं आपकी असिस्टेंट हूँ, आपको मुझे सिखाना था, मैं आपको देखूंगी, आपकी मदद करूंगी, आपसे सीखूंगी। आप भूल गए क्या? तभी तो आप लॉ फॉरम में मेरे बारे में डिटेल दे पाएंगे, नहीं तो आप कैसे डिटेल देंगे? और आप डिटेल नहीं देंगे तो मुझे वहाँ पे यानली कुछ कहती है उससे पहले गुजियान कहती है, शांत हो जाओ, एकदम शांत हो जाओ, और मैं अपने केस में किसी को भी शामिल नहीं करती हूँ, और तुम्हें अच्छे नंबर तो मैं देने वाले में से रही नहीं। यानली कहती है, मैम आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। गुजर मैम, अगर आप ऐसे करेंगे तो मैं वहाँ पे काम कैसे कर पाऊँगी? मैं वहाँ की अटर्नी कैसे बन पाऊँगी? गुजर कहती है, मुझे क्या मतलब, जैसे तुमने मेरे भाई को मेरा पाँव पड़वा के मुझे अपने साथ रखने के लिए मंजूर किया है ना, वैसे ही वापस से अपनी चाल चलो और मुझे अच्छी रेटिंग देने के लिए मजबूर कर दो। अपनी यानली कहती है, मुझे नहीं पता मैम कि मेरे भाई ने ऐसा क्या किया कि आपके भाई आपके पाँव पड़ के रिक्वेस्ट कर रहे थे, मुझे नहीं पता। बट ये है, मैं रेटिंग अपने मेहनत से लेना चाहूँगी, मैं मेहनत करना चाहती हूँ। शॉर्ट फॉर्म वाला रास्ता मुझे अपनाना अच्छा नहीं लगता। गुजियान यानली की ये बात सुन के उठती और कहती है, अच्छा तो तुम्हें शॉर्ट फॉर्म वाला रास्ता अपनाना अच्छा नहीं लगता? यानली कहती है, नहीं मैम। अब गुजियान यानली के करीब जा रही होती है और गुजियान इतनी करीब आ रही होती है कि यानली की कदम में पीछे हो रही होती है। गुजियान आगे जा रही होती है और यानली पीछे होती जा रही होती है। अब दीवार आता है जिसमें यानली रुक जाती है। गुजियान कहती है, शॉर्ट फॉर्म वाला रास्ता तुम्हें नहीं चाहिए ना, हार्ड वर्क करना है? यानली कहती है, यस मैम, मैं फिर से कहूँगी। गुजियान कहती है, तो चलो कमर कस लो। यानली खुश हो जाती है कि गुजियान अब उससे काम करवाएगी। लाइक केस पे थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है कि गुजियान एक जगह पे बैठी हुई थी और यानली पुशअप लगा रही होती है। यानली पुशअप लगाते हुए कहती है, गुजियान मैम, ये कौन सा केस पे स्टडी करने का तरीका है? कौन सा केस हम लड़ रहे हैं एक्सरसाइज करके? गुजियान कहती है, नहीं तो हार्ड वर्क करना था तो करो हार्ड वर्क, क्योंकि जब तक तुम मुझे विश्वास नहीं दिला लेती कि मैं तुम्हें सिखाऊं, तुम इस लायक हो, तब तक मैं तो तुम्हें किसी भी केस में शामिल करने वाली नहीं हूँ। तो जैसा जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा वैसा करते जाओ और साबित कर दो कि यस, तुम कर सकती हो काम मेरे साथ। यानली थोड़ी देर रुकती और कहती है, ऐसी बात है तो मैं बहुत मेहनत करूँगी। और ये कहते ही वो वापस पुशअप करने लगती है। अपनी गुजियान बस तिरछी निगाह से यानली को देखती है। फिल्म में विभूषण को दिखाया जाता है जो लेनी के दिए हुए कड़े को बहुत ही ध्यान से देख रहा होता है। फिर वो उठता है और घर का काम करने लगता है, क्योंकि उसकी यानली तो यहाँ पे है नहीं, सारा काम तो उसे ही करना पड़ेगा। वी अपने मन में ही कहता है, यानली ठीक तो होगी ना, उसने मैसेज तो किया था गुड मॉर्निंग का, बट कॉल नहीं किया, उसकी आवाज़ सुने बिना बहुत ही अजीब लग रहा है। अभी हमें अपने वैन को दिखाया जाता है जो डेस्क पे बैठ के स्केच कर रहा होता है बहुत ही ध्यान से। तभी उसके पास सिचन आते हैं। सिचन को देख के वैन उठ जाता है और कहता है, सिचन भैया आप? सिचन कहता है, वैन मेरे दिमाग में एक बात घूम रहा है जो मैं तुमसे शेयर करना चाहता हूँ। वैन कहता है, हाँ बोलिए भैया। सिचन कहते हैं, कल जब मैं आग में फंस गया था तो बहुत से शरीर मेरे पे टच हुआ। अपना वैन कहता है, पता चल रहा है भैया, आपके गालों पे देखो अभी भी हल्के हल्के निशान पड़े हुए हैं, सही हो जाएगा कल तक, आप टेंशन मत कीजिए। अपना सिचन कहता है, वो तो बात है पर एक अजीब सी बात है। वैन कहता है, क्या अजीब सी बात है? सिचन अब वो जो हाथ है ना, जिस हाथ को उस लड़की ने पकड़ा था, उस हाथ को अपने वैन के सामने ले जाता है और कहता है, इस हाथ को देखो, इस हाथ में बिल्कुल रैसेस नहीं है। अपना वैन कहता है, शायद ये हाथ किसी से टच ना हुआ हो। सिचन कहता है, वैन ये हाथ को किसी ने पूरे 20 मिनट तक होल्ड करके रखा था। वैन एकदम हैरान। वैन कहता है, कौन था वो, लड़का था या फिर लड़की? सिचन कहता है, आवाज़ और बाल, वो लड़की थी, मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया पर वो लड़की थी। अपना वैन गेजिंग एकदम हैरान हो के उसी हाथ को देख रहा था कि सच्ची में कोई रैसेस नहीं हुए थे। सिचन कुछ
कहता उससे पहले वैन केजिंग भागता और कहता है किरण जी, और ये कहते ही अपने लैन किरण के पास जाने लगता है। सीचन बोलता है वैन बात तो सुनो, पर वैन वहाँ से चला जाता है। किरण अब उस हाथ को देखता है और कहता है आखिरकार रेसेस क्यों नहीं हुए? मैं तो उस लड़की को पहली बार ही मिला था। जब तक मैं किसी से अच्छी खासी बार ना मिलूं, तब तक उसके छूने से मुझे अजीब ही होता है। वैन अभी किरण कह के ही घूम रहा होता है और वो सीधा कमरे में जाता है किरण के, जहाँ पे लैनी बैठी हुई थी। अभी लैनी वैन की तरफ देखने लगती है। किरण वैन को इशारा करता है कि इतना चिल्ला क्यों रहे हो? वैन कहता है इधर आओ, इशारों में ही। अभी किरण वहाँ से चुपचाप उठ के वैन के पास चले जाते हैं। वैन किरण का हाथ पकड़ के साइड में ले जाता है और कहता है आपको पता है किरण जी क्या हुआ? किरण कहता है क्या हुआ वैन जी, बहुत ही एक्साइटेड लग रहे हो। बताओ मुझे। वैन कहता है एक्साइटेड होने की बात है, अचानक से कमाल की बात हुई है। अपना किरण कहता है क्या कमाल की बात हुई है? वैन कहता है कल सिचन भैया का किसी ने हाथ पकड़ा 20 मिनट तक। अपना किरण कहता है बेचारे के हाथ में पूरा रैसेस हो गया होगा ना? वैन कहता है यही तो बात है कि रैसेस नहीं हुआ। किरण ये सुन के हैरान। किरण कहता है सच्ची में? अपना वैन कहता है जाके उसका हाथ देखो, सच्ची में बिल्कुल रैसेस नहीं हुआ है, उन्होंने खुद बोला वो मेरे पास आके। मैं सरप्राइज हो गया। किरण कहता है सच्ची में है? वैन कहता है अरे सच्ची मुच्ची विश्वास नहीं है ना? और ये कहते ही वैन केजिंग किरण का हाथ पकड़ के सिचन के पास ले जाता है और वो हाथ दिखाने लगता है। सिचन एकदम हैरान कि अचानक से उसका हाथ क्यों देखा जा रहा है वो वाला। बट जैसे ही हाथ देख लेता है किरण भी बहुत हैरान था। वैन केजिंग किरण को वहाँ से ले जाता है। सिचन सोचता है कि ये मेरा हाथ देख के क्यों गए हैं। वैन कहता है देखा निशान ही नहीं पड़ा है। किरण कहता है कमाल की बात हो गई, सच्ची में यार। वैन कहता है हमें उस लड़की को ढूंढना पड़ेगा। अपना किरण कहता है पर ढूंढेंगे कैसे? वैन कहता है सीसीटीवी कैमरा फुटेज, धुएं से सीन हाइड ना हुआ हो तो हम देख सकते हैं। अपना जो किरण रहता है वो कहता है बहुत कमाल का आइडिया है, अभी चल के करना चाहिए। वैन कहता है हाँ मैं वो कर लूँगा, आप टेंशन मत कीजिए, ये जिम्मेदारी मेरी, उस लड़की को मैं ढूंढ के रहूँगा। किरण जी मैं आपकी जो तकलीफ़ थी ना वो सॉल्व करके रहूँगा। एक बार वो लड़की मिल गई। किरण कहता है फिर आगे के बात वो कंप्लीट करता है। वो कहता है फिर उसको पकड़ के फिर वैन कहता है उसको किरण के दिल में एहसास दिला के उससे शादी करवा देंगे। अभी वो दोनों इतने खुश रहते हैं और ताली बजाने लगते हैं, लाइक वो एक दूसरे पे ना हाथ मार रहे होते हैं। अचानक से वैन एकदम शांत। किरण कहता है क्या हुआ? ऐसे शांत खड़े हो गए हो जैसे वो हिटलर आ गई हो। वैन अपना नज़रें नीचे कर लेता है और अपने नेक पे हाथ फेरने लगता है। किरण एक अजीब सा स्माइल बना के पीछे देखता है और कहता है लैनी तुम कितनी ब्यूटीफुल हो ना, सच्ची में तुम बहुत अच्छी हो। बट लैनी उन दोनों के बातों का जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। किरण कहता है बात सुन तो नहीं लिया ना उसने? वैन कहता है नहीं सुना होगा, पक्का सुना होता तो अलग ही भौकाल मचाती। अभी वैन गेजिंग अपने कमरे में था और वो वापस से अपना जो स्केच था वो कंप्लीट कर रहा होता है। तभी वैन के पास कॉल आता है। वैन कॉल उठाता है और कहता है कौन है? अपना जो फ़ोन वाला मेंबर था वो कहता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड। वैन कहता है क्या मजाक है, रॉन्ग नंबर। और ये कहते ही फ़ोन काटने वाला था तभी सामने वाला पर्सन कहता है कि ओए 1 महीने का बॉयफ्रेंड, भूल मत जाना जाओ जिसू। अभी वो पर्सन जाओ जिसू था। वैन गेजिंग कहता है ओ जाओ जिसू, कैसे फ़ोन करना हुआ? जाओ जिसू कहता है तुम मेरे ऑफिस में आओ, कुछ बात करना है। वैन गेजिंग कहता है अभी? जाओ जिसू कहता है हाँ एकदम अभी। और ये कहते ही फ़ोन काट देता है। वैन गेजिंग अपने फ़ोन को अपने जेब में रखता है और कहता है अलग ही तमाशा है। और ये कहते ही अपने बाइक का की ले लेता है और घर से बाहर चला जाता है। लैंजन वी और वैंकिंग को दिखाया जाता है। वी कहता है अरे मेरी क्या गलती, मैं भी शिव जी को मानता हूँ, मैं भी हिंदू धर्म को मानता हूँ, तो बातों बातों में बातें निकल जाती है। मुझे क्या पता था ये नहीं बोलना है, नहीं तो मैं अजीब सा ड्रेस भी पहन के गया था, अजीब सी हरकतें भी कर रहा था। लैंजन कहता है हाँ उसी बात पे मुझे बात करनी थी, हिम्मत कैसे हुई मेरे लिप पे किस करने की? वैंकिंग देखने लग जाती है। वैंकिंग कहती है वी से तुमने किस किया? वी कहता है मुझे भी कोई शौक़ नहीं था, मैं सोचा कि बड़े लोगों के सामने ऐसी हरकतें करूँगा तो शादी तो कैंसिल हो ही जानी है, इसलिए मैं कर रहा था। मैं जल्द से जल्द ये तमाशा ख़त्म करना चाहता था और कुछ नहीं। मुझे भी कोई शौक़ नहीं है किसी को किस करने का, वैसे गटर के अंदर मुंह डालूंगा तो मुंह मेरा ही ख़राब होगा। लैंजन कहता है गटर, पता है मुझे किस करने के लिए कितनी लड़कियाँ मरती है? वी रहता है वो कहता है
करने के लिए मरती है ये नहीं पता, करने के बाद ज़रूर मर जाती होगी। लैंजन गुस्से में वी से कुछ कहने वाला था, बट वैंकिंग कहती है ठीक है शांत हो जाओ, अब जो हो गया है वो हो गया है। वी तुम्हारी गलती नहीं है, बट तुम अब कुछ ऐसा करना कि ये जो लैनी जी है वो शादी करने के लिए तो मना कर ही दें। वी कहता है मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा, मैं वादा करता हूँ, पर मुझ पे ऐसा गुस्सा ना करे ये तो ठीक है। अपना जो लैंजन रहता है वो कहता है गुस्सा किया ही कहाँ पे है मैंने, मेरे कमर पे हाथ लगाया, मुझे किस किया। अपनी जो वैंकिंग है ना ऐसे ही देख रही होती है, वो सब सुनना नहीं चाहती थी बट उसे सुनना पड़ रहा था। वी कहता है अच्छा, और जो तुम्हारी मैंने जान बचाई उसका क्या, पता है कितने हेल्दी हो, दिखते एकदम हवा के झोंके जैसे हो, पर कितने हेल्दी हो तुम, कितने मुश्किल से तुम्हें कैरी करके मैं बाहर लाया था, नहीं तो ना तुम्हारा रोस्ट फ्राई हो जाता वहाँ पे। अंजना अजीब सा फेस बनाता और कहता है रोस्ट फ्राई, ये क्या कहते रहते हो, पहले तो मुझे बताओ ये चमड़ीगिरी का मतलब क्या होता है। अपना वी कहता है तुम उसी बात पे टिके हुए हो, अरे थम जाओ यहाँ से। अपनी जो वैंकिंग रहती है वो कहती है गाइस यू बहुत सेड अप, क्या आप दोनों शांत हो सकते हैं, दिमाग ख़राब हो गया है मेरा। कहता है दिमाग तो मेरा भी ख़राब हो गया है, कुछ भी अच्छा करो वैसा बुरा सुनने को ही मिलता है, पता है कितना जोकर जैसा बन के गया था, वो तो वो लड़का वैन केजिंग ने मुझे अच्छे से कर दिया था वहाँ पे, नहीं तो कितना जोकर जैसा लग रहा था। अपनी वैंकिंग अपने वी को देखने लगती है। वी कहता है अरे इसका जो छोटा भाई है ना शायद से, उसने ना मुझे ना इतने अच्छे से तैयार करवा दिया वहाँ पे खड़े होके, लाइक बहुत अच्छा फैशन डिज़ाइनर बनेगा अगर वो बनना चाहे तो। बैंकिंग कहती है वैसे मैं भी एक फैशन डिज़ाइनर हूँ, क्या तुम्हें मेरे कपड़े देख के नहीं लगता। अपना वी बैंकिंग के कपड़े देखता है, उससे कुछ खास तो नहीं लगता है, बट वो कहता है हाँ आप भी बहुत अच्छे फैशन डिज़ाइनर बनेंगे। अपनी जो बैंकिंग रहती है वो कहती है मैं बन चुकी हूँ। वी कहता है हाँ तो बहुत टॉप में जाएंगे। अपनी जो बैंकिंग रहती है स्माइल करके थैंक यू बोलती है, और अभी लैंजन को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। अभी हमें जाओ को दिखाया जाता है जो ऑफिस में बैठा हुआ था, वहाँ पे वैन केजिंग आ जाता है। वैन केजिंग सीधा आते ही नॉक भी नहीं करता है, जाओ जिसू के पास जाके उसके हेड पे किस कर लेता है। जाओ जिसू हैरान और कहता है क्या बदतमीजी है। वैन कहता है फ़ोन पे तो कह रहे थे कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, 1 मंथ बॉयफ्रेंड तो मैं भी हूँ ना, तुम मेरे से बात कर सकते हो तो मैं तुम्हारे साथ तो ये कर ही सकता हूँ, बॉयफ्रेंड में तो ये सब ईजी होता है ना। अपना जाओ जिसू कहता है फ़ायदे में रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे। अपना वैन केजिंग कहता है मैं फ़ायदा चाहता ही नहीं हूँ और ना ही मैं कोई कायदा चाहता हूँ, अच्छा बताओ क्यों बुलाया है मुझे यहाँ पे। जाओ जिसू कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा पसंद जान लो। वैन केजिंग कहता है तुम्हारा पसंद जान के मुझे क्या फ़ायदा होगा। जाओ जिसू कहता है अगर मेरी माँ पूछ ली तो तुम क्या बताओगे, लाइक उस समय तो तुमने मेरी सारी बातें सुन ली थी इसलिए तुम्हें याद रह गई थी, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे थोड़े बहुत तो पसंद जान ही लो ताकि हमारा भांडा ना फूटे। अभी जाओ जिसू कुछ बोलता है उससे पहले उसका फ़ोन बजता है। जाओ जिसू फ़ोन उठाता है और कहता है लियो तुम ठीक हो, मैंने सुना था कि तुम्हारे रेस्टोरेंट में आग लग गया था और तुम भी उस समय वहीं पे थी। अपनी लियो कहती है अरे मैं एकदम ठीक हूँ, मेरे लिए ज़्यादा टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। जाओ जिसू कहता है थैंक गॉड तुम ठीक हो, मैं कितना डर गया था। अभी जो वैन केजिंग होता है वो ध्यान से सुन रहा होता है आग लगने वाली बात। अभी जाओजी से थोड़ा बात करता है लियो से और फ़ोन काट देता है। वैन केजिंग कहता है किससे बात कर रहे थे। जाओजी से अजीब सा फेस बनाता है और कहता है नकली बॉयफ्रेंड हो तुम मेरे, असली नहीं। वैन केजिंग कहता है तुम्हारा असली बनना भी नहीं चाहता हूँ। वैसे तुमने कुछ आग वाली बात की थी ना, कल जिस होटल में आग लगा था उसका नाम लियो रेस्टोरेंट था। अभी तुम जिस लड़की से बात कर रहे थे उसका नाम भी लियो था, इसलिए वही होटल था। वैन केजिंग अपना जाओ जिसको कहता है हाँ वही था, तो क्या। वैन केजिंग कहता है अरे उस आग में कल मैं भी फंसा था। जाओ जिसको वैन केजिंग की तरफ देखता है और कहता है तुम ठीक तो हो ना। वैन केजिंग कहता है अरे इतनी केयर मत करो, प्यार हो जाएगा और जब हमें प्यार हुआ तो जीना दुश्वार हो जाएगा। अब ना जाओ जिसको फिर अजीब सा फेस बनाता है और कहता है सैड आप। वैन केजिंग कहता है हाँ ठीक है, वैसे जाओ जिसको कि आप मेरा एक छोटा सा काम करेंगे। जाओ जिसको कहता है इतने प्यार से क्यों बोल रहे हो। वैन केजिंग कहता है कर लीजिए ना, वैसे आप इतने प्यारे हैं, आपसे सिर्फ प्यार से बात करने का ही मन करता है। जाओ जिसको कहता है काम क्या है ये बताओ, तुम्हारा ऐसा रूप मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। वैन केजिंग कहता है अच्छी बात है, सीधा काम नो बकवास। ओके तो तुम उस होटल का फुटेज थोड़ा सा निकाल के मुझे दे सकते हो क्या। अपना जाओ से कहता है फुटेज, ऐसा काम मैं क्यों करूँगा और तुम फुटेज लेके क्या करोगे। वैन केजिंग कहता है
वो थोड़ा सा पर्सनल है, मैं नहीं बता सकता हूँ। क्या तुम मेरी मदद नहीं कर सकते? जाओ जिसु कहता है बिल्कुल नहीं। वैन केजिंग अचानक से जाओ जिसु का हाथ पकड़ लेता है, एक पप्पी सा फेस बनाता है और कहता है प्लीज़ जाओ जिसु, प्लीज़ मेरी मदद कर दो, प्लीज़ मदद कर दो मेरी। जाओ जिसु कहता है बट तुम फुटेज का करोगे क्या? वैन केजिंग कहता है अरे वो कुछ पर्सनल है, बट आई स्वेयर टू गॉड मैं कुछ बुरा नहीं करने वाला। जाओ जिसु फिर वैन केजिंग से हाथ छुड़वा लेता है अपना। और आप भी अभी के लिए मेरा साथ छोड़ दीजिए। मतलब कहानी अभी के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो ना तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड कमेंट में इन्फिनिटी, वांगसन और वेंजू वाला आप जानते ही हो, क्या बार बार बोलूँ, बट फिर भी जे वेंजू लिखना भूलिएगा मत। तो ठीक है, अपने प्यारे प्यारे कमेंट ना कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा कि जा कबूतर जा जा कर दीजिएगा। और अब हम जाते हैं, नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।